क्यों? क्या उम्र से कोई विद्वान या मूर्ख होता है क्या? क्या बहुत उम्र वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता? और क्या कम उम्र वाला बालक भी कई बार विद्वान नहीं हो जाता? क्या छोटी उम्र में ध्रुव जी भगवान को नहीं पा गए? क्या छोटी उम्र में प्रहलाद जी भगवान को नहीं पा गए? क्या ये विद्वान नहीं थे? तो उम्र से ज्ञान का क्या लेना देना है? हमें जाने दो। द्वारपालों ने जाने दिया। राजा जनक के सभा में जैसे ही अष्टावक्र जी गए तो टेढ़े से चलते लचकते हुए 8 जगह से, तो जनक की सभा में जैसे ही गए तो सारे सभा में बैठे लोग खिलखिला के हंसने लगे। हा 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 हा, खूब हंसे। जब सब हंसे तो बाद में अष्टावक्र जी भी हंसे। तो राजा जनक हो गए कंफ्यूज। राजा जनक बोले कि महाराज सब लोग हंसे तो बात समझ में आई कि आपका लचीला शरीर देख के हंसे, आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र जी बोले, राजा जनक, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान लोग बैठा करते हैं। आज आके देखा तो पता चला यहां तो मोची लोग बैठे हैं। मोची बैठे हैं सारे। अब तो वहां जितने विद्वान बैठे थे सबको लगा ये तो हमारा अपमान कर रहा है बालक। जनक जी ने कहा, क्या बात करते हो, ये सब विद्वान हैं। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज बताओ मैं क्यों हंसा? मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था विद्वान है, पर ये तो मोची है। मोची क्यों कहा? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि पूछो अपने विद्वानों से कि ये मुझ पर हंसे कि मुझे बनाने वाले पर हंसे, ये किस पर हंसे? जैसे आपने कहा कि तुम्हारा शरीर टेढ़ा है तो ये सब लोग देख के हंसे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये बताओ, यदि मैं आज टेढ़ा हूं, आज मैं लचकता हुआ चल रहा हूं, तो बताओ इसमें मेरा दोष है कि मुझे बनाने वाले का दोष है? यदि मैं आज गोरा हूं, यदि मैं आज काला हूं, मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, तो इसमें मेरा दोष है कि मुझे बनाने वाले का दोष है? बोलो किसका दोष है? भाई मैं अंधा हूं तो मैं अंधा हूं, क्या करूं? भगवान ने जैसा बना दिया मैं वैसा हूं। लंगड़ा हूं तो जैसा ईश्वर ने बना दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? तो ये पूछो जनक जी अपने लोगों से कि ये किस पर हंसे, मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है? किस पर हंसे? अब तो जनक के सभा के सारे लोग चुप रह गए। किस पर हंसे? राजा जनक ने कहा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, पर ये बताओ आप क्या चाहते हो? बोले मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं बंदी नाम के ब्राह्मण से। कहां है? बंदी खड़े हो गए, मैं हूं, करो शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ किया और अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान से उस बड़े विद्वान को हरा दिया। अब वो बोला कि मैं तो जा रहा हूं यमुना जी में जल समाधि लेने। अष्टावक्र जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य हरा के आपको मारना नहीं है, बल्कि आपको घमंड के सिंहासन से उतार के नीचे गिराना है। कि विद्वान होना अच्छी बात है, ज्ञान रखना अच्छी बात है, पर ज्ञान का घमंड रखना बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब ये सारी बात मैंने आपको केवल इसलिए बताई कि देखो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कपट आ जाता है। हम किसी को देख के हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही है। हम सबको रचने वाला एक ही है। इसलिए कोई अंधा है तो हम क्यों हंसें? कोई लंगड़ा है तो हम क्यों हंसें? भाई वो अंधा लंगड़ा इसलिए होगा क्योंकि उसका
जो गुनाह उसने किया होगा उसका दंड उसे मिल रहा है, लेकिन मैं क्यों हंसूं? क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है, जीवन पाता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में अच्छा जीवन जीते हैं। पाप होता है तो आप तरसते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हम क्यों किसी को देखकर हंसे? इसलिए कहता हूं मन में कपट ना रखो, छल ना रखो, निर्मल रहो, निर्मल। और निर्मल हो जाओगे, मन निर्मल हो जाएगा तो मन के मंदिर में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी का मन पवित्र हो जाने से 5 माह में ही उनके सामने भगवान श्रीमन्नारायण हरि अवतार में प्रकट हो गए। कहा पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मांगू? भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया भगवान ने ध्रुव जी को। शंख का स्पर्श गाल में कराया, ध्रुव जी को बोध हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंतःकरण में आके बस जाइए, भगवान ध्रुव जी के हृदय में आके बस जाएं। ध्रुव जी ये चाहते हैं, आप मेरे मन मंदिर में आके बस जाइए, मेरे चित्त में आकर के बस जाइए। प्रिय भक्तों, भगवान ने ध्रुव जी को 5 वर्ष के ध्रुव जी को 5 महीने की तपस्या के बल पर खड़े हो गए। भगवान कोई देर थोड़ी करते हैं, हम उस काबिल नहीं बन पाते। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, भगवान आपको मिलेंगे तो भगवान को देखने की, पहचानने की शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो शक्ति कहां से आएगी? तपस्या से। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जो लोग कुश्ती लड़ते हैं तो वो कुश्ती लड़ने की लंबी प्रैक्टिस करते होंगे, तब ना कुश्तियां लड़ते होंगे। नहीं, प्रैक्टिस जो कर रहे थे वो तपस्या ही तो थी। अखाड़ों में 4-4 घंटे पसीना बहाना। अब जो क्रिकेट खेलते हैं वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 घंटे, मतलब वो 10 घंटे तपस्या ही तो कर रहे हैं। IAS IPS बनने वाला बच्चा 20-20 घंटे पढ़ रहा है तो 20 घंटे तपस्या ही तो कर रहा है। तपस्या का मतलब जंगल जाना नहीं। डॉक्टर बनने से पहले कितनी पढ़ाई करना पड़ती है। वो पढ़ाई अपना सुख छोड़ के, नींद छोड़ के जो कर रहा है वो उसकी तपस्या ही तो है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस पढ़ाई में तपस्या करनी होगी। आपको सेना में जाना है, यदि आप सेना में भर्ती हो गए और सेना में जाने के बाद आपको लगभग 1 साल तक आपको पहले क्या करना पड़ता है? सेना में क्या करना पड़ता है? 1 साल, लगभग 6 महीने 8 महीने तक आपको कहीं लंबी छलांग मारो, कहीं आग से दौड़ो, कहीं पानी पे से गुजरो, पानी के अंदर डुबाते हैं कि तुम्हारा सांस लेने की क्षमता बढ़ जाए। मतलब इतना कठिन आपको हर स्टेप से गुजरना पड़ता है। यदि आप फेल हो गए तो आप सेना नहीं ज्वाइन कर सकते, सैनिक नहीं हो सकते। बोलो हाँ।
जरा सोचिए, हमारे देश के सैनिकों को लंबी छलांग मारनी पड़ती है, पानी में डूबना पड़ता है। बोलो हाँ। 15 किलो 20 किलो लेके पूरे मैदान के राउंड मारने पड़ते हैं, चक्कर मारने पड़ते हैं। अब इतनी ताकत नहीं है तो हम लोग सेना में नहीं जा सकते। और ये सैनिक ये सब करते हैं, तो ये जो कर रहे हैं ये उनकी तपस्या ही तो है। बोलो हाँ। तो अब सोचिए कि तपस्या करोगे तब सैनिक बनोगे, तपस्या करोगे, तपस्या मतलब पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, तपस्या करोगे तो जज बनोगे, मतलब पढ़ोगे। मैं पढ़ाई को यहां पर तपस्या कह रहा हूं, बात समझिएगा। तो सेना में जाना है तो आपको ये सब तपस्या से गुजरना पड़ेगा। उसी तरह भगवान को पाना है तो भगवान को पाने की भी तपस्या अलग तरह की है। भगवान को पाने की तपस्या अलग तरह की है। सेना बनना है तो उसकी तपस्या अलग है, थल सैनिक बनना है, जल सैनिक बनना है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। बोलो हाँ। बस आप ये समझ लीजिएगा कि बिना तपे आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो आपको यदि भगवान को पाना है तो आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी कि अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रैक्टिस करने से आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए प्रैक्टिस नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। बाकी सब काम के लिए क्या चाहिए? कुश्ती लड़ना हो तो प्रैक्टिस चाहिए। बोलो हाँ। डॉक्टर बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, संगीतकार बनना हो तो प्रैक्टिस चाहिए, पर भगवान को पाना है तो मन की निर्मलता चाहिए। माला जपने की प्रैक्टिस से ना मिलेंगे भगवान कि हमें तो माला जपने की खूब प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से नहीं, इस अभ्यास से नहीं। यहां तो ये क्योंकि ईश्वर का मामला बाहर का रहा नहीं। संसार की हर नौकरी चाकरियां तो शारीरिक मामला है, क्योंकि हर नौकरी शरीर से होती है, हर काम शरीर से होता है, लेकिन ईश्वर का विषय शारीरिक विषय नहीं है। ये थोड़ा अंदर की बात है, मन से जुड़ा विषय है। इसलिए शास्त्र पहले ही कहते हैं, हनुमान चालीसा की पहली शर्त है कि श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों की रज उठाओ और मन के निर्मल दर्पण को धो करके निर्मल कर लो, फिर आओ। ये शर्त पहली है। इसलिए क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहां मन की निर्मलता, ध्रुव जी को भगवान मिले, आपको भी भगवान को पाना है तो मन पे काम करो। आप लोगों का सच बताओ, मन साफ है कि गंदा है? क्यों मैया? साफ है गंदा है? देखो मन, मैं बताता हूं कि साफ है कि गंदा। यदि आपका मन किसी स्त्री को देख करके दिल धक धक करने लग जाए, है क्या सही? किसी को देख के दिल धक धक करने लग गया, समझ लो कि मन गंदा है। बोलो हाँ। किसी पुरुष को देख के मन कुछ कहने लग जाए तो समझ लो गंदा है। किसी का पैसा देख के यदि आपके अंदर कुछ हो रहा है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों है? किसी का धन देख के यदि आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपका मन गंदा है। क्यों? किसी की उन्नति, किसी की तरक्की देखकर यदि आप परेशान हो रहे हैं
तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप अपना मन टेस्ट कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि गलत है, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये बात आप किसी से बता नहीं सकते ना, तो उसे देख के हमारा मन कुछ कुछ कर रहा है, नहीं तो फिर लोग मजे लेने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने को तो बता दो कि आप सही हो कि गलत हो। तो ये आपकी बातें हैं, आप अपने को कसौटी में देख सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो सच बताओ, आप सही हैं, मन सही है कि गलत है? क्यों मन सही है आपका कि अभी भी भटकाव है जगत का? क्यों मैया, अभी भी किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हो? तरक्की देख के जलन वलन तो नहीं होती? ये मन की शुद्धि का उपाय है। इसलिए क्या करें? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इसलिए कहता हूं, मन ऐसा बनाओ कि कोई कितनी तरक्की कर जाए, किसी के सुख में आपको सुखी होना चाहिए। तू सुखी है, हम भी खुश हैं। कोई दुखी है तो हम भी दुखी। आपके दुख से हम दुखी हो गए, आपके सुख से हम सुखी हो गए। यही निर्मल मन की पहचान है। उल्टा ना हो कि दुख में सुख और सुख में। इसलिए कहता हूं कि पहले मन पे आप लोग काम करो। मन बड़ा पापी है कि नहीं? नहीं है। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, घर गए, पिता ने सिंहासन पर बिठा दिया, बहुत समय तक राज्य किया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रिय, इनके वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे अंग हुए, प्रछु भगवान हुए, 10,000 कान मांगे, प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई देवर्षि नारद जी ने। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से किया, और आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, ऋषभदेव जी का विवाह जयंती से हुआ। इस तरह से भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन भरत जी को उनके पिता ने समझाया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। सुनो बेटा, बात ऐसी है कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। अच्छा बताओ, ये जो हमारा जीवन है, मानव शरीर, ये जो हमारा जीवन है, ये हमें काय के लिए मिला है? मानव जीवन क्यों मिला है? किसी को सताने के लिए, मारने के लिए, काय के लिए? एक दिन भरत जी ने सोचा कि सारी जिंदगी गुजर गई, वही काम रोज करते हैं हम लोग। क्यों? आप लोग वही काम रोज करते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। बोलो हाँ, रोज वही काम है आपका। तो एक दिन भरत जी ने सोचा कि ये सब क्या हम यही करते करते मर जाएं? एक दिन उन्होंने सब छोड़ा और एक नदी के, गंडकी नदी के तट पर जाके तपस्या करने लग गए। सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया और गंडकी के किनारे तपस्या करने लग गए। लेकिन तपस्या करते करते भी
एक घटना घट गई। क्या हुआ? तपस्या करते करते एक घटना घट गई। एक मृग का बच्चा पानी पी रहा था। मतलब एक मृगी पानी पी रही थी, तो शेर झपट्टा मारा मृगी को खाने के लिए। तो मृगी ने जान बचाने के लिए छलांग मार दी नदी पार करने के लिए, और वो मृगी गर्भवती थी, मतलब डिलीवरी का समय था, और जोर की छलांग मारी तो उसका गर्भ पानी में ही गिर गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया। अब मृगी तो बेचारी मर गई, लेकिन उसका बच्चा नया भी अभी पैदा हुआ, और वो भी ठंडे पानी में जाके गिर गया। अब भरत जी वहीं नहा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि यदि इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। तो भरत जी ने उस बच्चे को बचाए और अपनी कुटिया में ले आए, और कुटिया में ले आए और बस उस मृग के बच्चे को नहला रहे हैं, उसे सुखा रहे हैं, उसे घास खिला रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं गाय का, और उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, उसे बचा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात थी। किसी के प्राण आपने बचा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर भरत जी ने गलती क्या कर दी कि उस मृग के बच्चे को बचाए तो, लेकिन उस मृग के बच्चे से उनको प्यार हो गया। मेरा मृग, जैसे आप लोगों को अपने कुत्ते से प्यार हो जाता है, मेरा कुत्ता। अब भरत जी उस मृग के बच्चे को नहलाएं, धुलाएं, चराएं, टहलाएं। एक समय आया कि भरत जी के मरने का टाइम आ गया। भाई मौत तो आनी है, और भरत जी के जब मरने का टाइम आया तो उनके मन में एक ही बात आई कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस मृग का कौन ख्याल रखेगा, और मृग का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब देखो जरा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। बोलो हाँ। मृग का चिंतन करते करते आप लोग भी यही करते हैं। पहले संसार में आप आसक्त होते हैं, फिर संसार की याद में आप तड़पते हैं। आपकी स्थिति कैसी है, एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गोबर का कीड़ा होता है, जिसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। वो गोबर का ना गोला बनाता है। देखा कभी आप लोगों ने? मैया, एक गोबर का कीड़ा, गुबरीला, बोलो हाँ। मैया, एक गोबर का कीड़ा था जो कि गोबर का गोला बनाता और फिर उसे धक्के मार मार के अपने बिल की ओर लेकर के जाता। एक गुबरीला कीड़ा ने आज लालच आ गया उसको कि थोड़ा बड़ा गोला बनाऊं, और बड़ा गोला बनाया, धक्के मारते मारते अपने बिल की ओर ले गया। और जब ले गया तो देखा क्या कि बिल का छेद छोटा है और गोबर का गोला तो वो अंदर घुसा ही नहीं, उसके बिल के अंदर गया ही नहीं। उसकी सारी मेहनत बेकार, सारा जोड़ तंगोड़ के लाया, और जहां ले जाना था वहां तक तो वो ले जा ही ना सका। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम सारी जिंदगी इनसे 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 प्यार मोहब्बत करते हैं, और सबका गोला बना लेते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी हमारे संग जाने वाला, और इनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे संग जाएंगे ही नहीं, उनके चक्कर में हम अपना
परलोक बिगाड़े बैठे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं? आप कहां से हो? बरेली। वो झुमका गिरा रे, मिला के नहीं झुमका? आपको मिला था? आपको मिला और आपने बताया भी नहीं। अब भैया कह रहे हैं हम बरेली के हैं। भैया आप कहाँ की हो?